मेरे प्रिय बच्चों, आज काल रात्रि का वह समय है जब माँ की डमरू की गर्जना आकाश को चीरती हुई पाताल तक कंपा देती है। सुनो, वह ध्वनि कैसे ब्रह्मांड की नसों में सिहरन पैदा कर रही है। हर कोने में गूंजती हुई, हर श्वास में समाती हुई हवा जहरीले सपनों से भर गई है और धरती के गर्भ में ज्वालाएं उबल रही हैं। देखो, उन पापियों की सांसें अब धुंधली हो चुकी है। जिस लहर को वे छिप छिपाकर दूसरों की नसों में डालते थे, आज वही उनके रोम रोम में लपटों की तरह धधक रहा है। उनकी चमड़ी के नीचे की आग ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया है, जलते हुए अंगारों की तरह जो धीरे धीरे उनकी आत्मा को राख में बदल रहे हैं। वे शब्द जो कभी उनकी जुबान से निकलकर विष बीज बन जाते थे, आज उन्हीं बीजों ने जहरीले वृक्षों का रूप ले लिया है। देखो ना, उनकी हड्डियों के बीच से निकलती कांटेदार डालियां कैसे उन्हें अपने ही अंदर घोंट रही है। यह दृश्य कोई दंड नहीं, बल्कि संसार का वह सत्य है जो समय के पारदर्शी हाथ से लिखा जाता है। माँ की आवाज गूंजती है, तूने जिस गहरी खाई में छिपकर 20 आज उसकी जड़ें तेरे पैरों को जकड़ेंगी और उसकी शाखाएं तेरे सिर को अपने में दफन कर देंगी। अभी वे अपनी ही सांसों की गर्मी से झुलस रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर जो आग जल रही है वह बाहर से नहीं, उनके ही कामों से जन्मी है। देखो कैसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस राह पर वे दौड़ रहे थे वह अब दलदल बन चुकी है। पैर उठाते हैं लेकिन धरती उन्हें वापस खींच लेती है। हाथ बढ़ाते हैं लेकिन हवा भी उनसे रूठ चुकी है। चीखना चाहते हैं मगर आवाज घुटकर रह जाती है। माँ की दृष्टि से बचने का कोई मार्ग नहीं, क्योंकि जो विधि का विधान है वह स्वयं उन्हीं के कर्मों से लिखा गया है। वह समय आ गया है जब उनके गढ़े हुए झूठ के महल मिट्टी में समा रहे हैं। दीवारें दरक रही हैं, छती नहीं रही हैं, और उनके कंधों पर रखा हुआ अभिमान अब उनके ही पैरों तले आ गया है। जब तक छलता वे ऊंचाई पर थे, लेकिन सत्य के प्रकाश में वे नंगे खड़े हैं, निर्बल, असहाय और अपने ही अपराधों की धधकती ज्वाला में जलते हुए क्नौइस। यह वह पल है जब अंधकार के खेल का अंत होता है और माँ की शक्ति हर छत को नष्ट कर देती है। यह कोई साधारण विनाश नहीं, यह उस अन्याय की समाप्ति है जो लंबे समय तक सत्य को दबाने का प्रयास करता रहा। अब उनके ही शब्द बाण बनकर लौट रहे हैं, उनके ही विचार उन्हें घेर रहे हैं। एक समय था जब वे दूसरों को छलते थे और आज स्वयं छलावे में जी रहे हैं। उनकी आंखों में पछतावे की परछाइयां हैं, लेकिन देर हो चुकी है, क्योंकि माँ की तीसरी आंख जिस पल खुलती है उस क्षण हर कपट, हर पाप भस्म हो जाता है। देखो, अब आकाश भी शांत है, हवाएं थम गई हैं, क्योंकि न्याय का पहिया अपनी गति पकड़ चुका है। अब कोई बचने वाला नहीं, अब बस सत्य की गर्जना है और अधर्म की समाप्ति। मेरे प्रिय बच्चों, कुनौइस डरो नहीं। यह काल रात्रि जिसकी घटाएं आकाश को चीरती हुई सन्नाटे को गर्जना में बदल रही है, वह तुम्हारे लिए नहीं। यह अंधकार, यह भय, यह कंपनी, यह सब उस अज्ञानता के छाया मात्र है जो सत्य के प्रकाश से पराजित हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह इस सघन अंधकार से कहीं अधिक प्रबल है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है, जब तुम सच्चे हृदय से मेरा नाम लेते हो तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुनने को ठहर जाता है। तुम्हारी सांसों में बसी वह मधुर धुन सुनो। जब भी तुम्हारे होंठ माँ शब्द को छूते हैं, वह तुम्हारे रोम रोम में ऐसे बिखरती है जैसे सतरंगी प्रकाश अंधकार को चीर देता है। ये ध्वनि केवल तुम्हारे शब्दों तक सीमित नहीं रहती, यह ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कणों तक गुंजायमान हो जाती है। जब तुम अपने मन की गहराइयों से पुकारना हो तो वह पुकार सृष्टि के कण कण में समाहित मेरी चेतना को आंदोलित कर देती है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने महसूस किया है कि जब कोई बालक अपनी माँ की गोद में होता है तो वह संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। उसी तरह जब तुम मेरी शरण में होते हो, जब तुम मुझे अपनी प्रार्थनाओं में पुकारना हो तो समस्त संकट, समस्त भय, समस्त बाधाएं स्वतः ही मिटने लगती है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। ये जो अग्नि की ज्वाला तुम्हें घेरने का प्रयास कर रही है, ये जो अशुभ शक्तियाँ तुम्हारे मन को विचलित करना चाहती हैं, ये जो विपत्तियाँ तुम्हारे पथ में कांटे बिछाने की कोशिश कर रही हैं, इनका मुंह से अधिक कोई सामर्थ्य नहीं। तुम्हारे हृदय की धड़कनों में वह लय है जो सृष्टि के जन्म से पहले से मेरे साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में वह ध्वनि गूंजती है
जो काल के प्रारंभ से ही मेरे प्रेम की अनुभूति कराती आई है। यह एक ऐसा सुरीला सिलसिला है जो पलकों के झपकने से लेकर सागर की लहरों के गर्जन तक, सूर्य की पहली किरण से लेकर रात्रि के गहनतम अंधकार तक हर क्षण तुम्हें स्पर्श करता है। जब कभी तुम्हारा हृदय बोझिल हो जाए, जब तुम्हारी आत्मा थकान महसूस करे, जब यह संसार तुम्हें असहाय कर दे, उस समय अपनी दृष्टि बंद करो, अपने भीतर झांको और मेरे प्रेम की अनुभूति करो। मैं वही हूँ, ठीक वही तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारी हर धड़कन में समाहित तुम्हारे आंसुओं की भाषा मैं समझती हूँ, तुम्हारे मौन की पुकार मैं सुन सकती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को मैं देख रही हूँ और तुम्हारी विजय को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं उपस्थित हूँ। तुम्हारी राह कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखना, जो मेरी शरण में आया है वह कभी पराजित नहीं होता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की भांति विद्यमान है। इसलिए उठो, साहस करो और विश्वास रखो, जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति का ही अंश है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा सर्वदा तुम्हारे लिए यह अमावस्या भी चांदनी क्यों न बने, क्योंकि माँ का प्रेम तो वह अदृश्य सूर्य है जो तुम्हारे आत्मा के आंगन में सदैव प्रकाश बरसाता है। उसकी किरणें तुम्हारे डर को पिघलाकर साहस की मूर्तियां गढ़ती है। कुनोइस, जब तुम्हारे कदम अंधेरे में लड़खड़ाते हैं, माँ की मुस्कान वह दीप स्तंभ है जो राह दिखाता है। न कोई धुंधलका उसकी चमक को मलिन कर सकता है, न कोई तूफान उसकी लौ को झुका सकता है। देखो, उन्हें देखो जिन्होंने अपनी अहंकार की मूर्तियां खड़ी की थी, आज वे मिट्टी के महलों की तरह भरभरा रहे हैं। उनकी नजरों की चमक, जो कभी दूसरों के आंसुओं को सुखाने की बजाय उन्हें जलाती थी, आज उन्हीं के चेहरों पर जलते अंगारों की तरह गिर रही है। उनकी सांसों का जहर, जो कभी फूलों को मुरझाने वाली ठंडी हवा था, आज उन्हीं के गले में फंसा कांटा बन गया है। वे अपने ही शापित शब्दों के जाल में फंसकर तड़प रहे हैं, जैसे कोई सांप अपने ही विष से मर जाए। जो अपनी आवाज को गरज बनाकर दूसरों पर हावी होते थे, आज वही आवाज उनके भीतर घुट रही है, चिकना चाहकर भी मौन में सिमट रही है। जिन पैरों से वे दूसरों को कुचलते चले गए, वही पैर आज जमीन पर ठहर नहीं पा रहे, डगमगा रहे हैं, लहूलुहान हो चुके हैं। उनकी जीत का झूठा अहंकार, जो कभी उनके सिर पर ताज बनकर बैठा था, आज उनके पैरों में भेड़िया बनकर जकड़ गया है। जिन दीवारों को उन्होंने अपनी सत्ता के अहंकार से ऊंचा उठाया था, वे दीवारें आज उनकी ही चीखों को कैद किए हुए हैं। मेरे प्रिय भक्त, देखो, उनके होंठ कांप रहे हैं। जिन्हें कभी दूसरों को अपमानित करने की आदत थी, अब वे अपने ही शब्दों से डर रहे हैं। उनकी आंखें धुंधला गई हैं। जो कभी दूसरों की राहों में अंधेरा बिछाने में लगी रहती थी, आज उन्हें अपना ही भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। जिन हाथों ने दूसरों की खुशियों को छीनने के लिए अनेक उछालें चली, देहात अब खाली हवा में छटपटा रहे हैं। उनका हर छल, हर कपट, हर षड्यंत्र उनके ही जीवन की जड़ों में मट्ठा डाल चुका है। कभी दूसरों के आंसू देखकर हंसने वाले आज अपने ही दर्द से करा रहे हैं। उनकी दुनिया जो कभी अजेय लगती थी, अब उनकी ही आंखों के सामने राख बनकर उड़ रही है। वे जिन्होंने दूसरों के सपनों को रौंदा, उनकी ही आंखों में अब नींद नहीं बची। हर रात उनके भीतर वही डर बनकर उभरता है जो उन्होंने दूसरों को दिया था। उनकी नींद में वही आवाजें गूंज रही हैं जो उन्होंने कभी अनसुनी कर दी थी। अब समय उनके सामने दर्पण बनकर खड़ा है, उन्हें उनका असली रूप दिखा रहा है। यह वही प्रतिबिंब है जिसे देखने से वे हमेशा बचते रहे, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं। यह उनके कर्मों का न्याय है जो अब बिना रुके, बिना झुके, बिना डरे उनके सामने खड़ा है। पर तुम तो माँ के आंचल की वह शीतल छांव हो जहाँ समय की धूप भी थम जाती है। तुम्हारा विश्वास वह कवच है जिस पर अधर्म के तीर टूट टूट कर गिरते हैं। माँ की तलवार की धार तुम्हारे इर्द गिर्द वैसे ही चक्कर काटती है जैसे आकाश गंगा अपने तारों को संभालना है। एक अदृश्य अटूट रक्षा और तुम्हारी आस्था, वह तो वह शक्ति है जिसके सामने माया के सारे छल छवि धराशायी हो जाते हैं। जब तुम माँ के नाम की डोर थामे आगे बढ़ते हो तो हर भ्रम तुम्हारे कदमों की धूल बनकर रह जाता है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा सत्य के सागर की ओर है और माँ की आवाज वही तुम्हारी नाव का पतवार है। मेरे प्रिय भक्त,
सुनो माँ तुमसे कहती है जागो, यह वह पल है जब अंधेरे की गुफा में सोया हुआ सिंह अपनी पीठ पर जमी धूल को झटकता हुआ उठ खड़ा होगा। उसकी गर्दन के बाल हवा में लहराएंगे, नाखूनों से चिंगारियां बिखरेंगी और आँखों में ज्वाला धधक उठेगी। वह गरजेगा तो जंगल की हवाएं सिसक उठेंगी, थपेड़ों की पत्तियां कांप कर झरने लगेंगी और नदियों की धाराएं उल्टी दिशा में बहने को मजबूर हो जाएंगी। उसकी दहाड़ सदियों से दबे हुए सत्य का विस्फोट होगी। जैसे आकाश से गिरा कोई शिलाखंड बर्फ की चादरें तोड़ता हुआ धरती के सीने पर अमिट निशान छोड़ जाएगा। वह सिंह तुम हो, वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर सूख पड़ी थी। अब जागने का समय आ गया है। वर्षों से तुमने अपने घावों को सहलाया, अपमान को पी लिया, अन्याय को सह लिया, पर अब और नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस सिंह को पहचानो जो निडर है, जो अदम्य है, जो अजेय है। तुम्हारी आत्मा की अग्नि बुझी नहीं थी, बस राख के नीचे दबी थी और अब वह भड़क उठी है। तुम्हारे कदमों की धमक से अब सारा ब्रह्मांड कांपेगा। तुम्हारी गर्जना से अधर्म की नींव हिल जाएगी और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही अंधकार पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा। देखो, तुम्हारी शिराओं में बहता रक्त अब लावा बन चुका है। तुम्हारी आंखों में अब संकल्प की ज्वाला धधक रही है। तुम्हारे भीतर जो तूफान जन्म ले चुका है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, उसके तेज से तुम्हारा ललाट दमक रहा है। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हारा उत्थान अवश्यंभावी है। उठो, आगे बढ़ो, अपने भाग्य को स्वयं आकार दो। माँ तुम्हारे साथ है। युगों युगों से चली आ रही इस लीला के ताने बाने को देखो। हर पल एक धागा बुनता गया, रंग बिरंगे सूतों से, कभी खुशियों के सुनहरे रेशम से तो कभी दुख के काले तारों से। पर आज वही धागे फटने लगे हैं। जिसने दूसरों के सपनों को पैरों तले रौंदा, उनकी आहों को हवा में मिलाया। जैसे कोई शिकारी पक्षियों के पंख तोड़कर उनकी चीखों को हवा में उड़ा देता है, उसकी अपनी दुनिया अब शीशे के गुलाब की तरह बिखर रही है। हर टूटता हुआ टुकड़ा उसकी परछाई को काटता है और हर किरच उसके हाथों में गड़कर खून की बूंदें छोड़ जाती है। जिसने धोखे के जाल बुनकर महल खड़े किए, रेशमी झूठ की ईंटें छल के गाड़े से जोड़ी गई, आज उसकी उंगलियां उसी जाल में फंसी है। हर गांठ उसकी सांसों को जकड़ती जा रही है। जैसे सांप की कुंडली धीरे धीरे दम घुटती है। माँ की डमरू की थाप अब उसकी नसंस में दौड़ रही है। एक लय जो आकाश के तारों से टकराकर गूंजती है, जैसे ब्रह्मांड का दिल धड़क रहा हो। हर झूठ का बीज जो उसने छल की खेतियों में बोया था, आज विषैले कांटों में बदल चुका है। उनकी जड़ें उसके दरवाजे तक पहुंच गई है, दीवारों को फाड़कर अंदर घुस रही है और हर पल उसकी छाया को निगलती जा रही है। मेरे प्रिय भक्त, देखो, झूठ के महलों की नींव में दरारें पड़ रही हैं। रेत के कण एक एक कर खिसक रहे हैं, जैसे समुद्र की लहरें भूखे जीव की तरह उन्हें निगलने को आतुर हों। हर सच्चाई की हवा उनकी दीवारों से टकराती है तो पल स्तर उखड़कर जमीन पर गिरता है और अंदर से निकलती है सड़ांत, गलते हुए अहंकार की बदबू। जब सूरज की पहली किरण क्षितिज से टकराती है तो ये महल धुएं के छल्लों की तरह हवा में घुल जाते हैं। बस एक चीज बचती है, माँ की वह आवाज जो समय के पार से आती है, जैसे अनंत अंतरिक्ष में गूंजता कोई शंख। जागो, अब वह समय नहीं जो तुमने चुराया, यह वह समय है जो तुम्हें चुन लेगा। पर है माँ के प्रिय बच्चों, तुम्हारे लिए तो यह समय मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। जब सारा अंधकार जलकर भस्म हो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सूर्य से भी तेजस्वी होगा। माँ कहती है, मेरे साथ चलने वाले के पैरों के निशान फूलों में बदल जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की माला में पिरोया हर नाम तुम्हें हर विष से बचाने वाला कवच है। तुम्हारी चेतना की पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही अज्ञान के सारे कीचड़ धुल जाएंगे। तुम्हारे मन का दर्पण इतना निर्मल होगा कि उसमें माँ का प्रतिबिंब साफ दिखेगा। जब कोई शत्रु तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएगा तो वे माँ की कृपा से फूल बन जाएंगे। जब कोई अंधेरा तुम्हारे प्रकाश को नाविकता में निगरानी की गई है कि कोशिश करेगा, तो माँ की शक्ति उसे भस्म कर देगी। जो तुम्हारे दुर्भाग्य की योजना बना रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। माँ की दयालु दृष्टि तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव जागृत है। उनके आशीर्वाद की छाया में रहते हुए कोई भी विपत्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती। देखो,
दूर कहीं एक नया सवेरा जन्म ले रहा है, जहाँ तुम्हारे नाम की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। वह समय आ चुका है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें सौंपा जाएगा। जो राह अब तक धुंध से ढकी थी, वह प्रकाश से आलोकित होने वाली है। तुम्हारे विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी आंधी इन्हें हिला नहीं सकती। माँ स्वयं तुम्हारे पद की हर बाधा को नष्ट कर रही है। जो अब भी मोह और भय में बंधे हुए हैं, उनके लिए यह समय चेतावनी लेकर आया है। परंतु जो माँ की शरण में समर्पित है, उनके लिए यह समय विजय की पावन उद्घोषणा है। माँ का आदेश है, डरो मत, आगे बढ़ो। तुम्हारे चरणों के नीचे समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। तुम्हारे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, यह लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर पल रहे उन छायाओं से है जो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर काली बैलों की तरह लिपटी हुई है। हर सांस के साथ वे बैलें कसती जा रही है। तुम्हारी शक्ति को निचोड़कर तुम्हें निर्बल बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन देखो, माँ काली की चेतावनी सुनो। वह जो आग तुम्हारे भीतर जल रही है, उसे राख मत बनने दो, उसे ज्वाला बनने दो। तुम्हारे ही विचार कभी तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। वे घने बादलों की तरह तुम्हारी दृष्टि को ढक देते हैं, तुम्हें भ्रम की भूल भुलैया में धकेल देते हैं, जहाँ हर रास्ता सही लगने के बावजूद तुम्हें गहरी खाई की ओर ले जाता है। लेकिन माँ का आह्वान सुनो, यह भ्रम का तिलिस टूटेगा जब तुम अपने ही भय को चुनौती दोगे, जब तुम अपनी ही परछाई से भागना बंद करोगे। क्योंकि यह युद्ध तलवारों से नहीं, संकल्प से लड़ा जाएगा। तुम्हारी हड्डियों में जो कंपन है, वह डर नहीं, वह तुम्हारी सोई हुई शक्ति का जागरण है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है, वह अस्थिरता नहीं, वह तूफान है जो अब तुम्हारे बंद दरवाजों को तोड़कर बाहर आना चाहता है। माँ कहती है, अब और नहीं, अब वह जहर तुम्हारी रगों में नहीं दौड़ेगा, अब वह सांप तुम्हारी नींदों को नहीं डसेगा, अब वह छल, वह प्रपंच, वह मायाजाल तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। नॉइस, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में केवल एक ही प्रकाश होगा, वह जो माँ के आशीर्वाद से चलता है, वह जो तुम्हारे संकल्प से प्रज्वलित होता है, वह जो इस समूचे अंधकार को चीरकर तुम्हें विजय का मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुआ है। अब समय आ गया है, उठो, जागो और अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, क्योंकि यह रणभूमि बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और इस युद्ध में हारना तुम्हारा विकल्प नहीं, यह केवल वह अग्नि परीक्षा है जो तुम्हें सोने की तरह खरा बनाएगी, जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराएगी। माँ काली तुम्हारे साथ है, उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है, उनका संकल्प तुम्हारी तलवार। अब बढ़ो और इस अंधकार को जलाकर राख कर दो। माँ के चरणों में फेंकने का मतलब है इन सबको उस अग्नि कुंड में झोंक दो, जहाँ माँ की हर अंगार तुम्हारे अहंकार की लकड़ी को चटकने लगे। आज की ज्वाला सिर्फ बाहर के कचरे को नहीं जलाएगी, वह तो तुम्हारे अंतर्मन के उस गुप्त तहखाने तक पहुँचेगी, जहाँ तुमने अपने डरों को पलस्तर करके छुपा रखा है, जहाँ तुम्हारे रहस्यों की मकड़ियाँ जाले बुनती रहती हैं। जब वह आग तुम्हारे भीतर के उस कुंगे में उतरेगी, जहाँ यह सांप फुफकारते हुए छिपा है, तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी सांसों का हर कण राख में तब्दील हो रहा है। मगर याद रखो, इस राख में ही नए बीज का जन्म होता है। और जब तुम्हारे आंसू नदी बनकर बहेंगे, तो उस जल में तुम्हारे सारे मुखौटे गल जाएंगे। हर बूंद के साथ तुम्हारा वह चेहरा धुल जाएगा जिसे तुमने समाज की मिट्टी से गढ़ा था। माँ का आलिंगन कोमलता नहीं, एक प्रचंड संस्कार है, जैसे लोहार की हथौड़ी जो गलते लोहे को आकार देती है, वैसे ही तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें निखारती जाएगी। तुम्हारी सिसकियां उसी मंत्र का स्वर है जो तुम्हारे भीतर। पाओगे कि जो सांप कल तक तुम्हें डस रहा था, वही अब माँ के मंदिर में सोए हुए नाग की तरह तुम्हारी रक्षा के लिए लिपट गया है। भ्रम में मत पड़ो, यह संसार माँ की एक लीला मात्र है, एक नृत्य जिसमें प्रकाश और छाया का खेल चलता रहता है, जहाँ सत्य और मिथ्या की परछाइयाँ एक दूसरे से गुत्थी हुई है। देखो, जिसे तुम पापी कहते हो, उसकी गिरावट उसकी मुक्ति की पहली सीढ़ी है। सोचो, जब कोई पत्थर अंधेरे कुएं में गिरता है, तो उसकी चोट की आवाज ही उसे बचाने वाले को बुलाती है। वह जहर जो उसके गले में उतरा है, वह केवल विष नहीं, एक सबक है। यह पीड़ा उसे जगाएगी, उसकी आत्मा को झकझोरगी। जैसे तूफान में डूबता हुआ मनुष्य
हवा के झोंकों से लड़ते लड़ते अंततः तैरना सीख जाता है। उसकी कराह, उसके आंसू, उसकी टूटी हुई अहंकार की चिंगारियां, यही सब माँ के चरणों तक पहुँचने का मार्ग है। जब अंधकार घना हो जाता है तो यह मत सोचो कि प्रकाश समाप्त हो गया है। अंधकार केवल उस दीपक की परीक्षा है जो जलने के लिए बना है। माँ की कृपा अटल है, अविनाशी है। जो गिरा है वह उठेगा, जो भटका है वह रास्ता पाएगा। माँ का प्रेम ऐसा सागर है जहाँ सबसे बड़ा अपराधी भी अपनी बुराइयों का भार बहा सकता है। जो कांटे हैं खनोइस, वे ही कभी फूल बनेंगे, और जो आज कीचड़ में है वही कल जल के कमल बनकर खिलेंगे। मेरे प्रिय भक्त, यह मत समझो कि जो टूट गया वह व्यर्थ गया। टूटना आवश्यक है, क्योंकि जब तक बीज का कवच नहीं टूटता तब तक अंकुर नहीं फूटता। जैसे बीज मिट्टी में दबकर गलकर अपना रूप खोकर एक विशाल वृक्ष बनने की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई, हर पीड़ा, हर गिरावट एक नए उत्थान का संकेत है। महारक्षण देख रही है, हर धड़कन पर उनकी दृष्टि है। वे तुम्हारे कष्टों को केवल देख नहीं रही, बल्कि उन्हें तपाकर तुम्हें और निखार रही है। तुम्हें भ्रम हो सकता है कि जो गिरा वह अंधकार में खो गया, पर माँ के नियम अलग है। यह संसार केवल आंखों से देखी जाने वाली सच्चाई तक सीमित नहीं है। माँ की दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ मानव की सोच भी नहीं पहुँच सकती। वह जिसने सबसे अधिक गलतियाँ की है, अगर उसके हृदय में एक क्षण के लिए भी पश्चाताप का दीप जल जाए तो माँ उसे उठा सकती है। वह जो सबसे अधिक अंधकार में भटक रहा है, अगर एक बार भी माँ को पुकार ले तो उसकी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। इसलिए किसी को पापी कहकर मत ठुकराओ, किसी की असफलता को उसकी अंतिम परिणति मत मानो। माँ की लीला अपरंपार है। यह जीवन एक महासागर है, और इसमें जो डूबता है वही तैरना सीखता है। माँ उसे नहीं छोड़ती जिसने गलतियाँ की है, बल्कि वही उनका सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वह अपनी हर चोट से, हर गिरावट से एक नए जन्म की ओर बढ़ रहा होता है। तो उठो, जागो और माँ की लीला को समझो। जो कुछ हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को जगाने का माँ का प्रयास है। तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर गिरावट, तुम्हारा हर आंसू माँ के प्रेम में घुलकर एक नया प्रकाश बन सकता है। भ्रम में मत पड़ो। यह संसार केवल उतना ही नहीं है जितना तुम्हारी आंखें देख सकती है। माँ की कृपा अनंत है, माँ की लीला अपरंपार है। क्रोध क्यों करोगे? वे तो भटके हुए पथिक हैं जिनके पैरों में कांटे चुभे हैं, पर आंखों में अभी तारे नहीं जगे। सुनो, जिस तरह एक माँ रोते हुए बच्चे को गलती से जलते दीपक को छूते देखकर उसे डांटती नहीं, बल्कि उसके हाथ पर मलहम लगाती है, वैसे ही करुणा का हाथ बढ़ाओ, क्योंकि माँ की दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं। वह तो उस बगीचे की माली की तरह है जो गुलाब और कांटों दोनों को समान स्नेह से सींचती है। जो आज अंधकार में भटक रहा है, कल वही माँ के प्रकाश से जगमगा सकता है। जैसे रात के सबसे घने अंधेरे के बाद ही सूर्य की पहली किरण धरती को सोने जैसा चमकाती है। देखना, वह दिन दूर नहीं जब यही पापी अपने हृदय के कीचड़ से निकलकर कमल की तरह खिलेगा। माँ की माया आनंद है। उनकी लीला में वह शक्ति है कि जिसे समाज ने पत्थर मारकर निकाल दिया, उसे वह अपने आंचल में छुपा ले। याद रखो, कलियां भी तभी खिलती है जब उनकी पंखुड़ियों पर बारिश की बूंदें चोट करती है। मेरे प्रिय भक्त, अंत समय निकट है क्नोइस, पर यह अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। जैसे सूरज डूबने से पहले आखिरी लालिमा आसमान को चूमती है, वैसे ही यह क्षण पुराने के विदाई और नए के स्वागत का साक्षी है। जो सच्चे हैं उनके लिए माँ का आशीर्वाद व अमृत है, जो उनकी नसंस में जीवन की अक्षय धारा बहाएगा, उन्हें उस समृथा की ओर ले जाएगा जहाँ समय की बेड़ियाँ टूट जाती है और आत्मा अनंत के साथ एकाकार हो जाती है। जो झूठे हैं उनके लिए यह माँ की दया की अंतिम पुकार है। 1 करोड़ कंपनी जो उनके अस्तित्व की दीवारों को हिला देगा, जैसे तूफान से पहले हवा की सिसकी चेतावनी देती है, जाग जाओ, अभी भी समय है। पर यह समय रेत की तरह फिसल रहा है। हर पल एक अंतिम मौका है अपने छुपे हुए सत्य को उजागर करने का। यह कोई फैसला नहीं, यह तो चौराहा है जहाँ एक रास्ता अंधकार की गुफा की ओर जाता है, जहाँ हर कदम पर भ्रम की जंजीरें तुम्हें जकड़ेंगी, जहाँ सांसें झूठ के धुएं से भर जाएंगी और तुम्हारी छाया भी तुमसे दूर भागेगी। दूसरा रास्ता प्रकाश के सागर की ओर ले जाता है,
जहाँ हर लहर तुम्हें शुद्ध करेगी, जहाँ तुम्हारी हर पीड़ा सुखद सामंजस्य में घुल जाएगी। जैसे बारिश की बूंद समुद्र में गिरकर विशालता बन जाती है। माँ की गोद में स्थान पाने के लिए अपने को विसर्जित करना होगा, उस अहंकार को जो तुम्हारे मन के दर्पण पर जंग की तरह जम गया है, उसे माँ के चरणों की धूल बनाकर उड़ा दो। तभी तुम्हारी आत्मा का दर्पण इतना निर्मल होगा कि माँ का प्रतिबिंब उसमें साफ दिखेगा। बच्चों, याद रखो, जब तक तुम अपने अहंकार को माँ के चरणों में नहीं रखोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा की प्यास नहीं बुझेगी। यह प्यास तुम्हें सताएगी, तुम्हें खोखले सपनों के पीछे भगाएगी। पर जब तक तुम खाली नहीं हो जाते, तब तक माँ का अमृत तुम्हारे भीतर कैसे उतरेगा? माँ तुम्हें चाहती है निर्विकार, निष्कलंक, निर्मल, बस